We are providing with the help of this. These are the pens. These two normal pen and that one is a very sleek pen. What is the main feature of that sleek pen or these pens are there? Just like I want to write normally 1, 2, 3, 4 anything else I want to write something over there. With the help of these dummy pens are there. जहां से हम कर सकते हैं. पेन क्या है हमारा इंटरेक्टिव पैनल क्या है इसका मेन फीचर है इट्स जीरो बॉन्डिंग पे काम कर रहा है. इसमें वाटर रेजिस्टेंस एवरीथिंग जो भी हम अगर काउंट करते हैं द क्लियरिटी एंड द स्क्रैच प्रूफ है. मैं अगर इसको बैक साइड ऑफ दैट पेन से भी अगर यूज कर रहा हूं तो इस पे स्क्रैच आने का कोई भी चांसेस नहीं है. द क्लियर मैं उसके ऊपर वर्क कर सकता हूं. मैं आपके साथ ये पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं कि बिकॉज दीज आर सम ऑफ द यूनिक फीचर्स जिस पे हम काम कर रहे हैं. गो विद द हेल्प ऑफ द न्यू पेज. मैं आप स्लीक पेन का एक फीचर आपको दिखाया था सर. जस्ट लाइक यहां से हमने सिलेक्ट किया. सिलेक्ट विद द स्मॉल के साथ हम एक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लू एंड देन सेम विद द हेल्प ऑफ द बोल्ड के साथ हमने सिलेक्ट कर लिया व्हाइट कलर. मैं यहाँ पे कोई भी चीज प्रेजेंटेशन देने लगा हूं मेरा एक ही पेन दोनों कलर आपको शो करेगा. जस्ट लाइक आई हैव टू राइट पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 एंड अगेन गो टू द बैक साइड. दिस इज writing as an alphabets just like A, B, C, D, E. Rather than that, you can mark over here, you can explain it, everything is possible. Go to the again, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो सारा का सारा इस तरह से भी लिख सकते हैं. Change the color of the different color with the help of this small color. अगर मैं small color का color change कर लेता हूं तो उससे अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो वो भी मैं चेंज करता हूं. बट द सेकेंड साइड इज अ व्हाइट तो मुझे चेंजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. एक ही पेन से मैं दोनों साइड कलर शिफ्टिंग कर सकता हूं. दैट्स इट, वन पॉइंट. गो टू द नेक्स्ट फीचर. गो विद द हेल्प ऑफ द न्यू पेज. मैं न्यू पेज पे आ जाता हूं. प्रीवियस पेज मुझे चेक करना है. देन दिस इज द प्रीवियस पेज. प्रीवियस पेज पे जाके अगर मुझे कोई इरेज सिलेक्ट करना है तो द सिलेक्शन ऑफ द इरेजर. मैंने कोई भी सिलेक्ट इरेज किया किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट करता हूं वो पोर्शन पूरा का पूरा इरेज करना है. इट्स अ कॉमन थिंग कि जो हम कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज. सिलेक्ट मल्टीपल शेप्स आर देयर. द 2D शेप आप अगर देना चाहते हैं तो 2D शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर इसी चीज को 3D शेप में जाना चाह रहे हैं तो 3D शेप्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. कोई भी हमारी कोई इमेजेस, कोई शेप्स, कुछ डायग्राम कुछ भी अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो वर्टिकली इसी थ्रू हम कर सकते हैं. जो भी हम रूलर कंपास के थ्रू कोई भी शेप्स पे डिजाइन करना चाह रहे हैं इट्स अ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस. गो टू द न्यू पेज. So some of the briefcase are there जिसके अंदर हमने एक स्पॉटलाइट दिया हुआ है. कर्टेन दे रखा है. कर्टेन जस्ट लाइक अगर मैंने यहाँ पे कर्टेन डाउन किया राइटिंग विद द हेल्प ऑफ द पेन. अगर मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूं पेन सिलेक्ट करके एनीथिंग एल्स मैंने कुछ लिखा बिकॉज जस्ट लाइक A for apricots, then B for something for that. जो भी इमेज में यहाँ पे कोई ड्रॉ कर रहा हूं and then C for is just like I'm using the sum of the triangle are there. Select with the help of this the curtain. मैं curtain से shift करूंगा. These are some of the images are there or writing something over that. What is the back side of this image? One by one मैं explain कर सकता हूँ. This is the point number 1, the point number 2 and the point number 3. Same thing with the help of this. अगर मैं curtain को फिर shifting कर सकता हूँ and then rotate with the help of this. What are the images behind of this curtain? तो मैं ये भी वन बाय वन आपको शो कर सकता हूं. तो दीज आर द सम पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन टूल्स जो हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन. Somehow one more main feature, I have to split this image in a two particular portions. मैं दो स्टूडेंट्स को एक साथ खड़ा कर देता हूं एंड देन दोनों स्टूडेंट से मैं कहता हूं कि बिकॉज जस्ट लाइक यू सेलेक्ट writing with the help of this is point page number A and the student is B student. दोनों स्टूडेंट को मैंने यहां पे एक साथ लिया. shift the color combination of this particular zone. मैंने इस वाले पोर्शन का 50% का एक डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर लिया and select a color is a black from there. मैंने यहां पे से ले लिया. तो यहां से अगर कलर में सिलेक्शन कर ले रहा हूं और वो कलर सिलेक्ट करने के बाद यहां पे काम कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें प्रॉपर्टी कर लेंगे. सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस. मैंने यहां पे एक और डिफरेंट कलर चूज कर लिया या थोड़ा सा लाइट कलर ले रहे हैं
और इसके अंदर मैंने कलर सिलेक्शन कर दिया इज जस्ट लाइक इज ए व्हाइट। अब दोनों पोर्शन पे मेरा काम चलेगा, दोनों पोर्शन के बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर पा रहा हूं, दोनों पोर्शन के अंदर मैंने स्टूडेंट्स के कलर्स भी चेंज कर दिए पेन के। अब एक स्टूडेंट अगर लिख रहा है एनीथिंग एल्स राइटिंग ओवर हियर और मुझे पेन को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से ही करूंगा, दूसरे पोर्शन पे लिखा जाएगा तो वही मेरा व्हाइट कलर में यूज कर रहा है। तो दोनों ऑप्शंस मेरे पास आ जाएंगे, व्हाइट में भी आ रहा है और ब्लैक में भी आ रहा है। जस्ट लाइक यू हैव टू सेलेक्ट, दोनों स्टूडेंट ने अपना अपना आंसर दिया, इट्स अ परफेक्ट आंसर फॉर दैट। क्या दोनों में कॉम्बिनेशन में सेम सिमिलरिटी मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है, वो आपको वहीं पे ऑन द स्क्रीन हम देख सकते हैं। ऑल द पेजेस अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि बिकॉज यहां से हम गए मेन स्क्रीन पे आए, टोटल पेजेस कितने हो गए, द ऑल पेजेस आर देयर ऑन द टॉप ऑफ द बॉटम, मेरे को सारे पेजेस दिख सकते हैं। इट्स अप्रॉक्स अगर जो यहां से अगर हम देखते हैं कि बिकॉज ये सारे के सारे हमारे पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, इसकी कैपेसिटी जो है प्रॉपर, इसमें अगर मैं स्कूल में अगर टीचर्स की बात करता हूं तो 50, 60, 70 मैक्सिमम इतने पेजेस तक की कैपेसिटी है कि बिकॉज कोई भी टीचर लिखना चाहेगा तो इजीली इसके ऊपर लिख सकता है। लेकिन हमने पैनल के अंदर जो पेजेस की कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी दे रखी है, दैट कैपेसिटी इज 999, यानी कि इज एन नंबर ऑफ पेजेस काउंट हो जाता है कि हमने इतनी कैपेसिटी दे रखी है कि बिकॉज इजीली कोई भी टीचर अगर वहां पे काम करना चाहता है तो वहां पे कोई भी उसके पास ऐसा इश्यू नहीं है कि लिखने में उसे कोई प्रॉब्लम आएगी, एन नंबर ऑफ पेजेस वो लिख सकता है। नेक्स्ट पार्ट से मैं एक और आपको मेन फीचर पे अगर बात करके देखते हैं तो यहां से क्या है कि सर यहां पे चलो मैम जस्ट लाइक टू स्प्लिट दिस इमेज इनटू 2 पार्ट्स। मैंने यहां पे पैनल को लिया, यहां पे मेरे पास व्हाइट बोर्ड भी आ जाएगा और मेरा यहां पे ओपीएस भी खुल जाएगा। जस्ट लाइक क्लिक ऑन द पर्टिकुलर पार्ट, मैं दोनों के दोनों ऑप्शन एक साथ लेके आ सकता हूं। अब मैं यहां पे अगर कुछ भी लिखता हूं और यहां पे मैंने गूगल पे कोई भी फाइल ओपन कर दी, जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स, कोई मैप, कोई इंडेक्स, एनीथिंग एल्स, मैं कुछ भी अगर यहां पे करना चाहता हूं और उसके बारे में यहां पे उसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूं, इट मस्ट बी पॉसिबल फॉर दैट बिकॉज मैं यहां पे लिखता रहूं और वो मैप मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे शो होता रहे। राइट नाउ आउट करते हैं, स्क्रीन मेरी यहां पे आ गया। देन अगेन कम टू द पार्ट ऑफ ओपीएस। मैं ओपीएस पे आता हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा पार्ट, सेकेंडरी पार्ट जो एक थोड़ा डिफाइन करता हूं। ओपीएस, ओपीएस में जो हमने स्पेसिफिकेशन यूज कर रहे हैं अभी, दैट इज i5 10th जनरेशन, 8 GB इज द रैम, 256 SSD। इतना स्पेसिफिकेशन हम एक दे रहे हैं। अगर आपको इसमें एजुकेशनल कंटेंट्स भी चलाने हैं जिनका डाटाबेस स्टोरेज जो मैक्सिमम हो जाता है दैट इज 600 GB इज द नॉर्मल कैपेसिटी आती है कि इतना, तो हमें फिर एक प्लस एड ऑन करना होता है 1 TB HDD और हमें यूज करना पड़ता है। तो करंट सिनेरियो के अंदर अभी जो हम दे रहे हैं दैट इज i5 10th जनरेशन, 8 GB रैम एंड देन 256 SSD प्लस इफ रिक्वायर्ड फॉर द एजुकेशनल कंटेंट 1 TB HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, वो हमें देना पड़ेगा। अब मैं ओपीएस पे आता हूं। सर ओपीएस के थोड़े से मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। जस्ट लाइक हमने इसके अंदर एक एप्लीकेशन डाली हुई है, दिस द नोट 3 सॉफ्टवेयर। नोट 3 सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक अभी तक वो हम जो बात कर रहे थे एंड्रॉइड के अंदर व्हाइट बोर्ड आ रहा था, यहां पे हमारा क्या आ गया, विंडोज का व्हाइट बोर्ड अपने आप में खुल गया। तो विंडोज के व्हाइट बोर्ड पे आके मेरा यहाँ पे भी सिलेक्शन ऑफ द पेन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेन में जो आएगा ना वो स्मूथनेस थोड़ी सी फार बेटर आ जाएगी। वहां एंड्रॉइड 11 पे हम काम कर रहे थे, उसके 8 GB 32 GB पे हम वर्क कर रहे थे। यहां पे जो हम काम कर रहे हैं 256 SSD 10th जनरेशन i5, तो हायर डेफिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड इज अ मैसिव, वो और बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे जो स्पीड का फंक्शन होता है ना वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और बहुत स्मूथनेस आ जाएगी ओपीएस के लिए। ये ऑप्शनल आइटम है, आपको एड ऑन करना है तो करेंगे, नहीं तो हम एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं एंड्रॉइड पे ही यूज कर सकता हूं। इफ वी मस्ट फॉर दैट, बिकॉज हाँ मुझे एक हायर स्पेसिफिकेशन भी साथ में चाहिए और मुझे विंडोज पे भी काम करना है, देन यू नीडेड फॉर दैट द ओपीएस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द पैनल। इसके साथ आपकी रिक्वायरमेंट आ जाएगा। गो विद द हेल्प ऑफ द न्यू पीस। इसके अंदर हमने कुछ स्मॉल प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं, जस्ट लाइक एज अ डिस्क्रिप्शन में हम चले जाते हैं। दीज आर द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। मैंने एक बीक लिया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसमें वाटर फिल कर रहा हूं, मुझे जितनी इंक्रीज और डिक्रीज इसमें वाटर फिलिंग करनी है मैं फिल कर सकता हूं। सेम एट ए टाइम मैंने एक और
सिंपल जार ले लिया, जार के अंदर भी मैंने उसके अंदर वाटर फिलिंग जो दिया हुआ है थोड़ा कम दे दिया, और प्रैक्टिकली जस्ट लाइक मैं इसको अगर रोटेट करता हूं, वाटर फिलिंग थोड़ी सी और ज्यादा देता हूं, उसको रोटेशन के लिए लेके आते हैं, एंड देन इट्स पुल डाउन मैं करूंगा तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो रहा है और पानी इसके अंदर फिल हो रहा है। तो दिस इज नॉट द नॉर्मल इमेजेस आर देयर, दीज आर नॉट इमेजेस, दीज आर द प्रैक्टिकल्स फॉर दैट। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन प्रैक्टिकल्स को 4 या 10 स्टूडेंट खड़े होकर एक छोटे से टेबल पे खड़े होकर जो प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, उसे आप 75 इंचेस पैनल के ऊपर आप डिस्प्ले दिखा रहे हैं। तो 45, 50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, 100 ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ मोर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दैट, बिकॉज वो प्रैक्टिकल को करते हुए देखें, वो फिजिकली देखें कि बिकॉज हाँ क्या चीज हो रही है, आपकी जो एनर्जी ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रैक्टिकल्स हैं आप उसको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले दिखा सकते हैं। दिस इज द मेन पार्ट। रियलिटी द प्रैक्टिकल्स आर मैसिव इंपॉर्टेंट फॉर दैट, बिकॉज जो एक 10th 12th 9th to 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज प्रैक्टिकल की एक एक चीज को डेप्थ तक वो समझें। आपके पास वो ऑप्शन है कि बिकॉज आप उस चीज को इजीली समझा सकते हैं। यू कैन मार्क ओवर देयर, यू कैन एक्सप्लेन दिस वन, ये क्या हमने डाला हुआ है, जो उसमें केमिकल डाल रहे हैं इसका केमिकल क्या है, द रिएक्शन ऑफ द केमिकल। अगर मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, दिस इज द सिलेक्शन ऑफ द पार्ट, मैं इसके अंदर इसके डेप्थ तक इसमें अगर चले जाते हैं यहाँ पे, तो इसके मैं कलर्स को चेंज करना चाह रहा हूं, तो मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूं, कोई कलर कॉम्बिनेशन देना चाह रहा हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दैट, कि जो भी मुझे करना है तो मैं यहां से उसमें कर सकता हूं। तो ये चीजें जो आएंगी प्रैक्टिकल्स आप यहां से दिखा सकते हैं। गो विद द हेल्प ऑफ द न्यू पेज, मैं यहां से अगर किसी को केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल नहीं समझ में आ रही है, शो ऑन द मेन स्क्रीन एंड आई एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। किसी भी 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए इन फ्यूचर अगर वो जेई इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, तो दिस इज द मेन पार्ट कि उसको पीरियोडिक टेबल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं पीरियोडिक टेबल यहां पे दे रहा हूं कि बिकॉज पीरियोडिक टेबल के अंदर किस लाइन के हिसाब से कहां पे समझा सकते हैं, वन बाय वन एक एक चीज को यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस द पीरियोडिक टेबल आप बता पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर हम ओपीएस के साथ इस सॉफ्टवेयर को भी एड ऑन कर ले रहे हैं, तो यहां पे हमारे पास पिक्चर आ जाएगी। Let's come to the part of some more faculties, just like the physics, maths और English faculty। मैं English का एक छोटा सा पार्ट लेता हूं सर। यहाँ पे मैंने एक 4 लाइन्स एक इमेज यहाँ पे क्रिएट करी with the help of texture of ABC and to write limited words just like it's a smart ask। स्पेल आउट में थोड़ा सा चेंज हुआ, उसने टेस्ट ले लिया क्योंकि बिकॉज ए को उसने साइलेंटली प्रॉपर नहीं क्लेम किया, तो ये क्या हुआ कि बिकॉज ये ऑप्टिकल करेक्टर रिसोर्स, उसने जिस करेक्टर को सिलेक्ट किया उसने सिलेक्ट करके इमेज बना दिया, दैट इज स्मार्ट टेक्स्ट। इसका अगर मैं ऑडियो भी सुनना चाहता हूं, ऑडियो भी इसी के साथ साथ इसमें आएगा। तो दैट्स इट कि बिकॉज मैं विद ऑडियो के साथ मैं इसमें यहां पे दिखा सकता हूं, बिकॉज राइट नाउ इट्स कनेक्ट विद द माय HDMI पोर्ट, तो दैट्स व्हाई ऑडियो आपको नहीं आ रही होगी, वरना इसका ऑडियो भी रिफ्लेक्शन आपको उसी के साथ साथ दिखाई देगा। सर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी मैंने आपको इंटरेक्टिव पैनल के बारे में डिस्कस किया, अब मैंने उसके बाद आपको ओपीएस पे डिस्कस किया, देन अब मैं बात बताता हूं आपको इसका